जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। उसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे कि हमारे देश का जो नाम है भारत या इंडिया, ये कैसे पड़ा। आज लोग क्यों यात्राएं कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं एक देश से दूसरे देश में। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग अतीत की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो वीडियो है इससे पहले एक और वीडियो है, वो बच्चों आप लोग पहले जाके देखिए। क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने इतिहास का फंडामेंटल समझा था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। उस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है और उस वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना है कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि इतिहास को हम लोग कैसे पता लगाएं। जैसे मान लीजिए अगर कल की बातें आपको जानना है तो आप ये कैसे पता लगाएंगे, ये भी उस वीडियो में हम लोगों ने जाना है। उसके बाद बच्चों अतीत के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, क्या उसके बारे में हम लोग मतलब जान सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जान के क्या सीख ले सकते हैं, ये सभी वीडियो जो है कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया है। आज बच्चों देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। बुक कहता है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, यही नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है। ये बुक कहता है कि कई लाख वर्षों पहले से लेके आज तक लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। आरंभिक काल में जो लोग थे वो बहुत ही जो बेहतरीन या कुशल, आप लोग बोल सकते हैं, कुशल संग्राहक थे, आखेटक थे। वो जंगलों से फल और कंद मूल फल जो था उसको इकट्ठा करते थे और उसी को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते थे। जंगल उस समय वहां पे बहुत विशाल था बच्चों, आज की तरह वहां पे खाली मैदान नहीं बचा था, बहुत विशाल जंगल था उस समय में। अब देखते हैं बच्चों किरधर और सुलेमान पहाड़ियां। बुक कहता है कि किरधर और सुलेमान पहाड़ियों का पता लगाएं। ये देखिए बच्चों, ये है पाकिस्तान। यहीं पे बच्चों है किरधर और सुलेमान की पहाड़ियां। ये है किरधर और ये है सुलेमान की पहाड़ियां। इसी का बीच के क्षेत्र में मेहरगढ़ नाम का है। यहाँ पे सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य मिले आज से 8000 ईसा पूर्व। कब बच्चों? 8000 ईसा पूर्व पहले हम लोगों को खेती के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बच्चों एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें गेहूं तथा जौ, याद रखिएगा, गेहूं तथा जौ, किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? गेहूं तथा जौ के। यहां से हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि इस समय में खेती की शुरुआत हो चुकी थी और सर्वप्रथम गेहूं और जौ का साक्ष्य जो है किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच एक स्थान है मेहरगढ़, वहां से हम लोगों को मिला था। उस समय के बाद वहां पे जो मानव रहते थे खेती शुरू किया और पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। यहाँ पे बकरी, भेड़ आदि पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब बच्चों बुक कहता है कि उत्तर पूर्व में गारो, देखिए बच्चों, गारो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहां पे है बच्चों गारो की पहाड़ियां, गारो की पहाड़ियां। यहाँ पे है बच्चों विंध्याचल पर्वत, विंध्य। ये है बच्चों किरधर और सुलेमान। इसके बाद बच्चों मध्य भारत में जो है चावल की खेती का साज विंध्याचल पर्वत के उत्तर साइड। बच्चों देखिए, उत्तर साइड इसको बोलते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये है आपका ईस्ट
और ये है वेस्ट। तो नॉर्थ का क्या होता है हिंदी में? उत्तर। उत्तर साइड में बच्चों एक उत्तर प्रदेश में जगह है इलाहाबाद जिला में। जिला का नाम क्या है बच्चों? कहाँ लिखे हैं? देखिए, कोल्डिहवा। इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये कोल्डिहवा जगह जो है यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले बच्चों? कोल्डिहवा से। ये कोल्डिहवा जो है यहां से चावल की खेती के साक्ष्य हम लोगों को सर्वप्रथम मिले हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग मानचित्र में कहता है कि सिंधु नदी का पता लगाइए। देखिए बच्चों, सिंधु नदी यहां से आती है और इसकी सहायक नदियां हैं। माफ करिएगा, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों के पास एक प्राचीन सभ्यता, इतने दूर में दोस्तों ये सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी तथा इसके सहायक नदियों के साथ एक प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु सभ्यता का। बच्चों अनुमानतः एनसीईआरटी के अनुसार 4700 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बच्चों? 4700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ था बच्चों? 4700 वर्ष पहले, इसे याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी बच्चों कहां से निकलती है? ये देखिए, गंगा नदी का ये क्षेत्र है। गंगा नदी तथा इसके सहायक नदियों जैसे सोन यहां से आती है। सोन नदी, गंगा नदी तथा इसकी सहायक सोन नदी के पास, मतलब जो प्राचीन इतिहास है, जहां शुरुआत होता है प्राचीन इतिहास, उसमें बहुत ही बड़ा एक साम्राज्य विकसित हुआ, एक मगध नाम से जानते हैं। मगध। इस मगध शहर यही था पाटलिपुत्रा, गंगा नदी के तट पर। यह मगध है। मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था और इसका विस्तार बच्चों ये पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा इधर का मध्य भारत, ये टोटल मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था यहाँ पे। उस समय का सबसे बड़ा जो साम्राज्य था, 16 महाजनपद थे उस समय बच्चों, जिसमें काशी, कुरु, कौशल, कंबोज, अवंती, अस्मक, गांधार, पांचाल, सूरसेन, कुरु और आपका मगध, मत्स्य, मल, ये सभी महाजनपदों में जो था मगध, ये सबसे शक्तिशाली जनपद बन के बाहर निकला। इस मगध जनपद, महाजनपद में बहुत से बड़े बड़े राजा हुए, जैसे अशोक का नाम सुना होगा, अशोक द ग्रेट, ये सबसे महानतम राजाओं में से एक था। बिंबिसार, अजातशत्रु। अब एक बात जान लीजिए, जो मगध साम्राज्य था इसमें इसके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के बिंबिसार। ये बच्चों बुक में आपके नहीं दिया होगा, मैं आपको अभी समझा रहा हूं। बिंबिसार के बेटा हुए कौन? इसको मिटा दो बच्चों, कोई तकलीफ तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं। इनके बेटे जी हुए अजातशत्रु। बिंबिसार का जो बेटा हुआ अजातशत्रु, इसको मान लीजिए बिंबिसार। और इसका बेटा है अजातशत्रु। इन लोगों के बीच देखिए क्या हुआ। बिंबिसार राजा बना हर्यक वंश का, इसका बेटा हुआ अजातशत्रु। इसने
देखा अपने पिता को, पिताजी मस्ती में है, शादी कर लिए हैं 15-20 गो रानियों के साथ, पूरा गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, मजे में है, भोग विलास में है, और इसको राजा बना ही नहीं रहे थे। अब इसने क्या किया, इनको बोला पापा जी आप हटिए, आप हटिए यहाँ से, इसको खत्म कर दिया और खुद राजा बन गया। अब देखिए कोइंसिडेंस या भाग्य का खेल, इसका बेटा हुआ उदाइन। उदाइन ये भी अपने पिताजी के मार्ग पे चलने लगा। तो उदाइन साहब ने कहा कि पिताजी आपने अपने पिता को मारा था, आप भी उसी रास्ता पे चल रहे हैं, तो आप भी हटिए, हमको अब मजे करने दीजिए। उदाइन उदाइन ने ही बच्चों पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदाइन ने, किसने की? उदाइन पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये बुक में नहीं था बच्चों, मैंने बस आप लोगों को बताया कि आप लोगों की थोड़ी सी जानकारी विकसित हो कि इतिहास में ऐसी ऐसी भी घटनाएं हैं जो आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ के आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि बाप ने ही बेटा को मार दिया। काहे के लिए? सत्ता के लिए। पिता का सम्मान करिए। वो बाहर पसीना बहाता है ना, तो आप चैन की सांस लेते हैं और कूलर पंखा और एसी में रहते हैं। समझ रहे हैं ना? उनके मेहनत को समझिए, ना तो आप बन जाइएगा आजाद शत्रु, पापा जी को ही निपटाने लगिएगा, पापा जी हटिए अब हम देखते हैं। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना है। अब बच्चों इसमें बोलता है बुक हम लोगों का कि जो सर्वाधिक लोग जो बसे इस उत्तर भारत में बसे, इसका कारण था कि यहाँ पे जो यहाँ की मृदा थी, मृदा उपजाऊ थी। क्या थी? उपजाऊ। यहाँ की मृदा क्या थी बच्चों? उपजाऊ थी। यहाँ की मृदा में जब उन्होंने बीज डाला उन लोगों को कहा अरे भाई यहाँ पे तो अनाज इतने मात्रा में हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या भरने लगी। यहाँ पूरा सब लोग जहां जहां से लोग आके बसने लगे, यहाँ से आए, इधर से आए, इधर से आए, पूरा जनसंख्या फुल। अभी बिहार की जनसंख्या है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के आंकड़ा के अनुसार। अभी तो हमको लग रहा है 1300 हो गया होगा। भारत का सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है बिहार, ध्यान में रखिएगा। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। आइए बच्चों आगे अब समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों एक बात बताइए, आप लोग कभी सोचते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं? लेकिन एनसीईआरटी सोचता है कि बच्चों आपको समझाया जाए। मजा करने के लिए नहीं करते हैं बच्चों। पहले आज के लोग मौज मस्ती के लिए भी यात्रा करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भारत जो था, मान लीजिए भारत है, मान लीजिए बच्चों ड्राइंग इतना अच्छा नहीं आता है, भारत था, यहाँ पे हिमालय का पर्वत, इधर पूरा महासागर ही महासागर, इधर पूरा पर्वत, इधर पठार, इधर पठार। लोग यात्रा कैसे करते? हवाई जहाज तो था नहीं उस समय। लोग कई कई दिनों से पैदल यात्रा करते थे, इन पहाड़ों को पार करते थे और भारत में आते थे। कई कई दिनों बाद, कई कई सालों बाद इस नदी को, माफ करिएगा, इस जो सागर था इसको पार करते थे, भारत में आते थे, यात्रा करते थे और अच्छा लगा यही जब बस जाते थे। आपकी भारत की अगर विविधता देखनी है, आपको 6 क्लास की जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारत की विविधता कहाँ से आई है। कोई लोग लिट्टी चोखा खा रहा है तो पंजाब के लोगों को पराठे पसंद है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इडली डोसा फेमस है, तो
बंगाल में मछली चावल फेमस है। क्यों है ये? इसका कारण क्या है? हम लोग होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम लोग ईद भी बहुत मजे से मनाते हैं, हम लोग लोहड़ी भी मनाते हैं, हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं। क्यों? भारत में इतने सारे डाइवर्सिटी क्यों है? यात्राओं के कारण लोग दूर दूर से आए। भारत ने, जानते हैं बच्चों, हमेशा से ही लोगों को अपनाया है, सीने से लगाया है। भारत माँ ने हमेशा से बच्चों लोगों को अपने पास बुलाया है और सीने से लगाया है, किसी को नकारा नहीं है। तो भारत की संस्कृति का जो आज रूप देखते हैं, लोगों की यात्राओं के कारण था। यहाँ से लोग आए, यहाँ से लोग आए, इधर मध्य एशिया से लोग आए, इधर यूरोप से लोग आए। ये हमारे जो है डाइवर्सिटी का कारण है। यहां तक तो बात सही है, डाइवर्सिटी का कारण है। अब बच्चों जानते हैं हमारा जो देश भारत है, भारत भारत बोलते हैं या इंडिया? बोलिएगा बच्चों, दोनों बोलते हैं हम लोग तो। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जो भारत का नाम है, भारत या इंडिया, क्या नाम है? भारत। या इंडिया। भारत का नाम क्या है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, कई कई लोग कई कई नाम बुलाते हैं। मुख्य रूप से भारत या इंडिया ज्यादातर लोग बोलते हैं। समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि ये कहां से आया, जो हमारा भारत देश का नाम है ये कैसे आया। देखिए बच्चों, जो भारत है इसको प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों से पुकारते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया कहां से निकला है? हिंदी में लिखूंगा तो चलेगा ना बच्चों? इंडस, इंडस से निकला है। इंडस शब्द जो है बच्चों, जिसे संस्कृत में, कैसे? संस्कृत में जो है इंडस जो है सिंधु इसको कहते हैं। सिंधु, सिंधु, इंडस को क्या कहते हैं? सिंधु। जो ईरान और यूनान है, यहाँ के लोग सिंधु को बोलते थे हिंदू। बच्चों पता क्या होता था? जो यूनान और ईरान के लोग थे, जो सौ है इसको ह बोलते थे, इसीलिए सिंधु को क्या बोला उन्होंने? हिंदू। और सिंधु नदी के, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, यहां से सिंधु नदी बह रही है, इसके इधर, इसके इधर, इधर के लोगों को उन्होंने कहा हिंदू। और यहां से ही बच्चों इसको जो अंग्रेज थे उन्होंने सिंधु को इंडिया बना लिया। इंडिया शब्द का तो बच्चों पता चल गया कैसे बना। प्राचीन में इंडस को, इंडिया को बच्चों इंडस कहते थे, ठीक है, इंडस कहते थे। और जो यूनान के लोग थे, इंडस इंडस कहते थे। इंडस को जो ईरानी थे उन्होंने सौ जो था, सौ शब्द वो नहीं बोल पाते थे, वो ह बोलते थे। सौ को ह बोला और हिंदू निकला, और हिंदू से ही बच्चों इंडिया बन गया। ठीक है, इसकी कहानी तो हम लोग जान लिया। अब बच्चों जानते हैं कि भारत जो है, ये भारत शब्द कहां से आया है। भारत, भारत शब्द बच्चों, इसको फिर से ही लिख देते हैं। भारत जो शब्द है बच्चों, जो भरत जो होता है, देखिए भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए किया जाता था। भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो भारत के उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, और उन्हीं के समूह को भारतीय कहा जाता था।
ऋग वेद से भी बच्चों हम लोगों को प्रमाण मिलता है। देखिए बच्चों, 4 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? हिंदू धर्म में वेद है, वेद कितने हैं? 4, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इसमें एक वेद है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में हमें प्रारंभिक जो ऋग्वेद, इसमें हम लोगों को भरत शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद आज से लगभग 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। ऋग्वेद कब लिखा गया था बच्चों? 3500 वर्ष पहले। भरत नाम का उल्लेख कहां से मिलता है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हम लोग को भरत नाम का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद जो है कब लिखा गया था? 3500 साल पहले। अच्छा बच्चों, अब बताइए, कुछ क्वेश्चंस है मैं आप लोगों से पूछता हूं। बताइए बच्चों, हम लोग जो अतीत है हम लोगों का, वो क्यों जानना जरूरी है? क्यों जरूरी है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि अतीत में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? जी सही बोले। वस्त्र के बारे में, बिल्कुल, खान पान के बारे में, और शिकारियों के बारे में, उस समय के वैज्ञानिकों के बारे में, और उन समय के घर कैसे होते थे इसके बारे में। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि प्रारंभिक जो गेहूं और जौ की खेती हुई थी वो कहाँ हुई थी? बिल्कुल सही, मेहरगढ़, किरधर और सुलेमान। सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच था मेहरगढ़। वहीं पे सर्वप्रथम गेहूं और जौ के जो खेती है उसके साक्ष्य बच्चों मिलते हैं। इसके बाद अच्छा बताइए, चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बिल्कुल सही, विंध्याचल जो पर्वत है इसके ऊपर उत्तर दिशा में जाइएगा तो एक स्थान है कुलडीहबा, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। जो लोग उत्तर प्रदेश से हो लाइक कर दीजिएगा। वहां पे सर्वप्रथम हम लोगों को चावल के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा बच्चों बताइए, गौरा कहाँ है? भारत में गौरा किस मतलब क्षेत्र में स्थित है? बिल्कुल सही बच्चों, ये गौरा जो है ये जो है नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर भारत में गौरा है। गौरा की पहाड़ियां हैं यही, यहाँ मतलब पूरा खेती होती होता था नौपाषाणिक काल में। बिल्कुल। चलिए बच्चों, आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्लास नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। अब तक की वीडियो कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग का चैनल जो है बिल्कुल न्यू है।